नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। नशे में हत्या, हेयर स्टाइल पर कमेंट के कारण चाकूबाजी, तो कहीं पुलिस वाला ही हो गया डिजिटल अरेस्ट। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती। साथ में देश में कई अपराध का अपडेट देखिए इस खास प्रोग्राम में। कोरबा में 4 साल पहले रूह कांपा देने वाले ट्रिपल मर्डर के मामले में आखिरकार कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुना दी है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को फांसी की सजा दी, वहीं एक आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है। हैवानों ने पहले पहाड़ी कोरबा नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन ये दोषी यही नहीं रुके। सभी ने मिलकर लड़की के पिता और 4 साल के मासूम बच्ची का भी कत्ल कर दिया था। इस रिपोर्ट को आप देखिए। हैवानों को 4 साल बाद सजा, नाबालिग से रेप, हत्या मामले में इंसाफ। पिता के सामने बेटी के साथ की थी हैवानियत। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये हैवान वही हैं जिन्होंने पहले एक पिता के सामने नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये दोषी इतने भर में नहीं रुके और सबूत छिपाने के लिए पहले पिता और फिर 4 साल की मासूम बच्ची का भी कत्ल कर दिया। मामला कोर्ट में आने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई और 4 साल के इंतजार के बाद ममता भोजवानी की अदालत ने पुलिस की ओर से आरोपी बनाए गए 6 लोगों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने संतराम मंजवार, अनिल सारथी, परदेसी दास, आनंद दास, अब्दुल जब्बार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में एक अन्य दोषी उमा शंकर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब इसमें आगे की प्रक्रिया ये है कि जो आरोपी पक्ष है वो भी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और इस आदेश की पुष्टि हेतु भी प्रकरण हाईकोर्ट भेजा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मृतक का परिवार हत्यारे संतराम मंजवार के यहाँ रहकर उसके मवेशियों को चुराने का काम करता था। इसके एवज में 8,000 रुपए सालाना और हर महीने 10 किलो चावल देने की बात कही थी, लेकिन संतराम मंजवार मात्र 600 रुपए और 10 किलो चावल देता था। इसलिए 29 जनवरी 2021 को पीड़ितों ने काम करने से मना कर दिया। उसके बाद परिवार घर जाने के लिए सतरेंगा के बस स्टैंड चला गया। इसी बीच हत्यारा संतराम मंजवार अपने साथियों के साथ आया। सभी को बाइक से घर छोड़ने की बात कही। पत्नी को एक बाइक से आगे भेज दिया। उसके पति, नाबालिग बेटी और नातिन को रोक लिया। इसके बाद संतराम मंजवार ने मृतक को रास्ते में रोककर शराब पिलाई, फिर साजिश के तहत उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद डंडे और पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसके पिता और नातिन को भी पत्थर से हमला कर मार डाला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही बारी से दौड़ा के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की विवेचना जो है सीएसपी योगेश साहू ने की, जिसकी सफल विवेचना का नतीजा रहा कि 4 साल बाद विशेष न्यायाधीश डॉक्टर ममता भोजवानी ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। जानकारी के मुताबिक जब तीनों घर नहीं पहुंचे, तब 4 दिन बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्यारे संतराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद सभी शव को बरामद किया गया। फिलहाल कोरबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप और फिर ट्रिपल मर्डर केस में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी और एक को उम्र कैद की सजा तो सुना दी है, लेकिन अब इंतजार है तो फैसले पर अमल का। बड़ी बात कही जा रही है, अब हाई कोर्ट इसकी पुष्टि यहाँ पे जो आदेश को भेजा गया है, पुष्टि होने के बाद में अब अगर ये पुष्टि हो जाती है तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहला केस होगा जिसमें किसी मामले में 5 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दी गई होगी। पवन तिवारी के साथ कोरबा। जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बीती रात टक्कर लगने की इस मामूली सी बात पर बदमाशों ने पत्नी के सामने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये बताया जा रहा है कि मृतक की ई रिक्शा से बदमाशों की बाइक को मामूली टक्कर लग गई थी। जब मृतक ने मुआवजे की मांग की तो गुस्से में आए बाइक बदमाशों ने चाकू से मृतक पर हमला कर दिया। चाकुओं के हमले में मृतक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया और आरोपी मौके से भाग गए।
मृतक की पत्नी अपने पति को लेकर निजी अस्पताल पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने गोहालपुर थाने पहुंचकर खूब हंगामा किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस को घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों का पता चला और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो बताती रही कि यानी पैसे मांगते रहे हमसे गाड़ी से उतार के, हम पैसे नहीं दिए, धक्का लगा उसमें रिक्शे में, आगे वो चाकू मार के चले गए। ई रिक्शा चालक मकबूल खान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आ रहे थे कि हमखेरा के पास एक मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई। बाद में इन मोटरसाइकिल सवारों ने इनसे पैसों की मांग की, नहीं देने पर चाकू से इस पर वार कर दिया। मौके पर ही घायल हो गए, इलाज के लिए अस्पताल ले जाए गए, जहां पर मकबूल खान की मृत्यु हो गई। इन दोनों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया था। इनकी पहचान स्थापित हो गई, जो एक अमित चौधरी है और दूसरा सतीश रेखवार है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। हेयर स्टाइल बनाना हर किसी को अच्छा लगता है। आप सोच रहे होंगे कि हम हेयर स्टाइल की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल अपराध की अगली खबर इसी से जुड़ी है। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला गुढ़ियारी का है, जहां हेयर स्टाइल को लेकर हुए विवाद में नाबालिग के बीच चाकूबाजी हो गई और एक नाबालिग की जान चली गई। दरअसल 17 और 15 साल के 2 छात्र पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मृतक ने 11वीं में फेल होने के बाद से पढ़ाई छोड़ दी थी। वहीं आरोपी 9वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों हेयर स्टाइल को लेकर एक दूसरे को चढ़ाते थे और इसी बात का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों का स्कूल के पास आमना सामना हुआ और 9वीं के छात्र ने चाकू से 17 साल के नाबालिग के सीने पर कई वार कर दिए। पुलिस के अनुसार मृतक छात्र के हेयर स्टाइल को लेकर आरोपी घोसला कहकर कमेंट करता था, जिस पर मृतक छात्र आरोपी को घास कहता था और इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू चल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात का रिक्रिएशन भी करवाया। मृतक की मां ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इस वारदात के बाद गुढ़ियारी समेत पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि नाबालिगों के पास हथियार इतनी आसानी से आखिर कैसे पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे मेरी बहन आई थी, बुलाने में काम कर रही थी वहाँ, तो बताई से कि कोई चाकू मार दे, हॉस्पिटल में एडमिट करे हन। बस इतना ही जानती हूँ और कुछ नहीं जानती। मैं जो मोर बेटा लगा इतना बुरी हालत में पहुँचा है, वो जिंदगी भर उम्र कैद करवाना चाहता हूँ। उस्ताद ने बताया कि जो लोहे जैसा कुछ राड था, राड को उसने नुकीला कराया था। उस स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते वक्त जो है मिला, तो उससे फिर बहस हुई। बहस में उसने जो है लोहे के राड से उसे मारना बता रहा है। क्या कार्रवाई की? पूछताछ चल रहा है और जिससे वो मारा है उसकी खोजबीन की जा रही है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नशा नाश की जड़ है। नशे में कुछ लोगों पर खून सवार हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया जशपुर से, जहां पंडरा पाट चौकी क्षेत्र में 2 अलग अलग गांव में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई, जहां शराब के नशे में दो पतियों ने अपनी पत्नियों की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी के खून के प्यासे हुए पति शराब के नशे में कर दी दुर्गति। नशे में पत्नी पर बोला धावा, अब जेल में करना होगा पछतावा। जशपुर में 2 पति अपनी पत्नियों के खून के प्यासे हो गए। दोनों ने अपनी पत्नियों को मौत के घाट उतार दिया। पहली घटना ग्राम पंडरा पाट के कमारिया माझापाड़ा की है, जहां राकेश राम ने अपनी पत्नी सरस्वती बाई की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना से पहले दोनों ने शराब पी थी, जिसके बाद खाने को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने पत्नी को मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट और गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दोनों में पतियों ने पत्नियों की हत्या की और दोनों ही स्थिति में घरेलू विवाद और शराब का नशा ये कारण था। पहले मामले में आरोपी राकेश राम को गिरफ्तार किया गया और जो घरेलू विवाद मेहमान आए हुए थे, शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने पत्नी की हत्या की। दूसरी घटना पंडरा पाट के सरधा पाट गांव की है, जहां 27 साल के शनि राम ने अपनी पत्नी सरिता को पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि सरिता ने अपने पति से अलग होकर दूसरी शादी करने की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों में पतियों ने पत्नियों की हत्या की और दोनों ही स्थिति में घरेलू विवाद और शराब का नशा ये कारण था। पहले मामले में आरोपी राकेश राम को गिरफ्तार किया गया और जो घरेलू विवाद मेहमान आए हुए थे, शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने पत्नी की हत्या की। दोनों घटनाओं से स्पष्ट है कि नशा न केवल परिवारों को बर्बाद कर देता है बल्कि लोगों की जान भी ले रहा है। पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। खबर इंदौर से, जहां पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में युवक ने पत्नी, सास और पत्नी की दोनों बहनों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। मृतक नितिन पडियार ने 14 पन्नों का 2 सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें एक पत्र में अपने मां के नाम और दूसरा उन 9 युवकों के लिए जिनकी शादी होना भी बाकी है। सुसाइड नोट में युवक ने भारत सरकार से कानून में संशोधन की मांग की है, जिसका महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। यह पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। मृतक का उसकी पत्नी से तलाक हो गया था। इसके बावजूद भी मृतक को उसकी पत्नी और ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। हाँ, कुछ दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो उसके द्वारा मृत्यु के पूर्व लेख किए गए हैं, जिसमें उसने अपनी मां के द्वारा कुछ लेख किया गया है और कुछ अपने नज़दीकी परिजनों पर भी कुछ शख्सियत जाहिर की गई है। तो वो विवेचना का मर्ग जांच का अंग लिया गया है और बनाया गया है और जल्दी ही जो भी साक्ष्य होंगे उसके संपुष्टिकारक उनको मर्ग जांच पर लेकर के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 10 दिनों से लापता कवर्धा सेंदुरखर गांव के एक बैगा का मध्य प्रदेश के बाजाक थाने के जंगल में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। और यह बताया जा रहा है कि गांव से 10 जनवरी को 10 लोग जंगली जानवर का शिकार करने निकले थे और इस बीच महासिंह बैगा अपने ही बिछाए गए करंट की जाल में फंस गया और मौत हो गई। मौत के बाद साथियों ने पुलिस के डर से शव को गड्ढा खोदकर दफना दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दफन शव को बाहर निकलवाया। मामले में पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल मृतक के परिजन ने 11 जनवरी को कुकदूर थाने में बैगा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 20 जनवरी को गांव के पास जंगल में छिप रहे 2 संदिग्ध संतराम बैगा और हीरालाल बैगा को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने पूरी कहानी बता दी और बताया कि करंट से मौत के बाद माया सिंह बैगा के शव को जंगल के एक नाले में गाड़ दिया था। फिलहाल कुकदूर पुलिस ने मामला थाना बजाग मध्य प्रदेश को ट्रांसफर किया और संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है। जानकारी सामने आ रही है कि वो शिकार करने के लिए गांव से 11 लोग गए थे। उसी दौरान जो है इनका पैर जो बिजली का करंट फंदा लगाते हैं उसमें आ जाने से इनकी मृत्यु हो गई और जो ग्रामीण साथ में गए थे वो घबरा करके डर से उसको शव को वहीं पर में गड़ा दिए थे और उसके ऊपर में गाय का शव रख दिए थे। तो अभी तक उसमें गुम इंसान दर्ज था और हम जाँच कर रहे थे। अभी इसमें लीड मिलने पर उनके द्वारा जो उन्हीं की निशानदेही पर शव को जो है बरामद कर लिया गया। धमतरी में ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी ने 52.49 लाख रुपए की ठगी की, जिसमें धमतरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। तो धमतरी में ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी ने 52.49 लाख रुपए की ठगी की, जिसे धमतरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से अब गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में दिव्यांग की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जिस दिव्यांग लाल सिंह चतुर्वेदी का शव कुठेला भाटा के तालाब में मिला था, उसकी हत्या 4 लोगों ने मिलकर की थी। दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में 3 नाबालिग हैं। दरअसल मृतक लाल सिंह शराब के नशे में था। इस बीच आरोपी आयुष बागड़े अपने नाबालिग दोस्तों के संग उसे कोसा नाला के पास मिला, जहां उससे झगड़ा कर उसके मोबाइल और ई रिक्शा को छीनने की कोशिश की थी। उनके बीच हाथापाई हुई और आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी उसकी ई रिक्शा में ही उसके शव को कुठेला भाटा तालाब ले गए और वहां उसे फेंक दिया ताकि लोग इसे दुर्घटना समझे। लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी सहित मृतक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर आरोपियों ने ई रिक्शा को सेक्टर 6 के गार्डन के पास छोड़ दिया था, जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है।
आयुष बागड़े और उसके साथ 3 अपचारी बालक थे जिनके साथ इसका वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़ा पश्चात ई रिक्शा और इसके मोबाइल को लूटने की नीयत से आयुष बागड़े अपने 3 अपचारी दोस्तों के साथ सर्वप्रथम इसको मारपीट किया और मारपीट करने के पश्चात इसको मरा समझ करके कुटेला भाटा जा करके तालाब में फेंक दिया था। तीनों अपचारी बालक सहित जो मुख्य आरोपी है आयुष बागड़े, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किया जाकर इनको आज न्यायिक रिमांड। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में जमीन के विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई। पहली खबर शाजापुर से, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल मनोहर राजपूत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। मनोहर राजपूत ने बताया कि जमीन पर कांटे डालने की बात को लेकर पूरा विवाद हुआ था। वहीं दूसरी घटना इंदौर की है, जहां परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के भंडारी ब्रिज पर जीजा सालों के बीच पारिवारिक विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना हुई। जीजा ने अपने दोनों सालों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों सालों को चाकू के घाव लगे। वहीं दोनों सालों ने भी जीजा को भी बुरी तरह से पीटा है। पुलिस ने मौके से आरोपी जीजा को पकड़कर थाने भेजा, वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। तो गुनाह में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।